अगर श्री कृष्ण के प्रति ऐसा किया तो तुम्हारे समस्त अनर्थ और पापों का नाश हो जाएगा, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। संगा सर्वात्मना त्याज्या साचेत युक्तम न शक्यते। वैसे सिद्धांत है, किसी का संग मत करो। असंगोहम पुरुषा, किसी का संग, महाभागवतों के संग को मोक्ष का खुला हुआ द्वार बताया गया, ये किसी में नहीं है, ये महाभागवत जन है। यहां कह रहे संगा सर्वात्मना त्याज्य, ये शरणागति की बात हो रही। पहला है सर्वतज हरिभज, सामर्थ्य नहीं है तो समस्त आचरण, घर परिवार भगवत अर्पित भाव से हर कर्म कृष्णार्पणम मस्तु, नाम जप, भगवत प्राप्त हो जाओगे। इसके लिए सावधानी है, संग का त्याग करो। कैसे संग का? बोले संगम त्यजित मिथुनावृत्ति नाम मुमुक्षु। जो मिथुन कहते हैं दो को, जो दो के संयोग से सुख प्राप्त होता है। एक आपकी रसेंद्रिय, एक वस्तु, इसके संयोग से प्राप्त सुख में जो मगन, शब्द और श्रवणेन्द्रिय संयोग के प्राप्त से, शरीर और जनेन्द्रिय संयोग के सुख, रूप और नेत्रेंद्रिय, ऐसे जितना ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ सुख है वो मिथुन सुख है। जो स्वा से मिलता है वो भगवदानंद है, जो पर से मिलता है वो मिथुन सुख है। जब हम भोगते हैं तब सुख मिलता है, चाहे जिस इंद्रिय से हो। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु, जो मुक्त होना चाहता है, भगवत प्राप्त करना चाहता है, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोक्ता ना बन बैठे। कैसे फिर इससे निपटे? बोले भगवद अर्पित, भगवद अर्पित जीवन, भगवद अर्पित भोग, भगवद अर्पित विचार, मुक्त हो जाओगे। संगा सर्वात्मना त्याज्य, पूर्ण रूप से संग का त्याग कर दे। न विषय संग, न विषयी पुरुष का संग, एकमात्र महाभागवतों का संग, भगवत प्रेमियों का संग बड़ा दुर्लभ है। साचेत युक्तम न शक्यते, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो सासद्भी सह कर्तव्य संता संगम्य भेषजम। फिर ऐसा करो, जो सतमार्ग में चलने वाले व्यक्ति हैं केवल उन्हीं का संग करो। जिनके पास बैठने से भगवत चर्चा होती है, नाम जप की बात होती है, भगवत कीर्तन, भगवत गुणानुवाद सुनने को मिलता है, बोधयंता परस्परम, ऐसा संग करो। चाहे स्त्री पुरुष, घर गृहस्थी, कोई भी हो, जिसके पास बैठने से भगवत चर्चा होती, भगवत नाम, ऐसे लोगों का संग करो। सासद्भी सा कर्तव्य, यही कर्तव्य है कि जो सद आचरण करने वाले लोग हैं उनका। पहली बात तो संगम सर्वात्मना त्याज्य, पर ऐसा करना बड़ा कठिन। साचेत युक्तम न शक्यते, ऐसा सब नहीं कर सकते, तो बोले संग करो। फिर किसका? बोले सासद्भी, जो सदमार्ग में चलने वाले हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। संता संगस्य भेषजम, और कहीं संत समागम मिल जाए तब तो बहुत रोग से निवृत्ति होने की औषधि है संतजन। संत समागम मिला मानो संस्कृति के चक्र का अंत हो गया। बड़े भाग पाई सतसंगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। भार्यादिरनुकूलश्चेत् कारयेत् भगवत् क्रियाः, उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत्, तत्यागे दूषणं नास्ति यतो विष्णु पराङ्मुखः। यदि आप गृहस्थी में फंस चुके हैं, अब आपको भगवत प्राप्ति कैसे हो? तो कह रहे हैं स्त्री आदि परिवार जो भी है, सबको भगवत परायण होने की शिक्षा दी जाए। सब नाम जप करो। हमसे अगर तुम अपनापन रखते हो तो 10 मिनट ही सही, पर तुम नाम जप करो। भगवत प्राप्ति के लिए कैसे घर का माहौल होना चाहिए ये बता रहे हैं। भार्यादि अनुकूलस, पत्नी को अनुकूल बनाओ। अनुकूल बनाने का मतलब उसको शासन के द्वारा अनुकूल नहीं बनाया जाता, किसी को प्रेम के द्वारा अनुकूल। प्रेम की भाषा बिना पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं, पशु भी जानता है। छोटा बच्चा है, दुलार करो, प्रेम से ऐसे पुचकारो, किलकारियां मानने लगेगा। अभी उसको कोई ज्ञान नहीं, लेकिन प्रेम की भाषा वो भी जानता है। फिर वो तो अर्धांगिनी पत्नी है। लोगों के हृदय में पता नहीं क्या धारणा बैठ गई है, पुरुष रूप में हो गए तो अपने को पता नहीं ब्रह्म मानते क्या मानते हैं, कि लड़की वाला ब्याह करने आ रहा है, तुमको अपनी बेटी तुम्हारे घर में भेज रहा है,
तुम्हारे जीवन भर के लिए तुम्हारा साथी चुन रहा है, तो लड़की वाले की तरफ ऐसी भावना की जाती मानो कोई पाप करके आया कि आज मेरी पुत्री सुंदर है, पढ़े लिखे है, पर हमारे पास धन नहीं, तो जहां जाता हूं अपमान होता है, नहीं इतने में तो नहीं होगा प्यार। तुम्हारा केवल लड़का है इसलिए तुम इतने गर्व में हो,